हसन बिन साबित हायर सेकेंडरी स्कूल, जदीद तकाज़ों से हम आहंग वसी और ईज कैंपस, फैसलाबाद में वाहिद कैडेट साज इदारा, हॉस्टल की सहूलत के साथ मानी नशोनुमा के लिए खेलों का बाकायदा इंतजाम। अव्वल ता नाहम दाखिला शुरू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 3 मैथ लेक्चर, 3 क्लास का मैथ लेक्चर। बुक में से हमने करना है यूनिट नंबर 1, ठीक है। बुक का यूनिट नंबर 1 है 3 क्लास, पेज नंबर है 10 और 11। 10 और 11 बुक का पेज नंबर 10 और पेज नंबर 11। यूनिट नंबर 1 का नेम प्लेस वैल्यू, टॉपिक का नेम 5 डिजिट नंबर 10,000। 5 डिजिट्स नंबर्स यानी कि आपने किस तरह हिस्सों को 5 डिजिट्स तक लिखना सीखना है, ठीक है। जिस तरह 10,000, फिर थाउजेंड्स, 100, टेंस एंड यूनिट्स, ये सारा आप इसका कॉन्सेप्ट सीखोगे कि किस तरह हमने हिस्सों को 5 डिजिट्स में लिखना है, इन वर्ड्स में भी और नंबर्स में भी, ठीक है। ये देखो, जिस तरह मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लेक्चर में 10,001 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 1000 के नीचे 0, फिर 100 के नीचे 0, टेंस के नीचे 0 और यूनिट्स के नीचे 0, ठीक है। जिसे हम उर्दू में कहते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इसी कॉन्सेप्ट को हमने इंग्लिश में यहाँ पे डिफ़ाइन करना है, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इसी कॉन्सेप्ट को इंग्लिश में बताया गया है 10,000, थाउजेंड, हंड्रेड्स, टेंस एंड यूनिट्स, ठीक है। इसको मज़ीद हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं। देखिए, लेक्चर में एग्जाम्पल मैंने दी हुई है, सी द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल मैंने बनाया है, नीचे टेबल में मैंने थाउजेंड्स, 10,000, फिर 1000, एज को मैंने 100 से डिफाइन किया है, फिर टी को 10 से, और यू मैंने यूनिट्स, और उसके नीचे मैंने डिफरेंट वैल्यूज़, डिफरेंट नंबर्स दिए हैं, ठीक है। 10,000 के नीचे मैंने 1 लिखा है, फिर 1000 0 लिखा है, फिर 100 के नीचे 0 लिखा है, फिर 10 के नीचे 1 लिखा है, फिर यूनिट्स के नीचे 5 लिखा है। तो ये मेरे पास नंबर्स बन गए 1 0 0 1 5। तो इसको मैं किस तरह से कॉन्सेप्ट यानी वर्ड्स में किस तरह इसको डिफ़ाइन करूँगी। 10,000 10 मीन 10,000 से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद हंड्रेड्स की जो मैंने वैल्यू दी है वो 0 है, फिर जो मैंने टेंस वो 1 लिखा है, यूनिट्स 5 लिखा है। तो ये मेरे पास कौन सी रकम बन जाएगी, 10,015, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने नीचे वाली एग्जाम्पल में लिखा है 1, 10,000 मैंने 1 लिखा है, 1000 3 लिखा है, 100 मैंने 0 लिखा है, टेंस मैंने 0 लिखा है, यूनिट्स मैंने 5 लिखा है। यानी कि मेरे पास 1 और 3, 10,000 और 1000, 1 और 3 क्या बना, 13, 1 और 3, 10,000 और 3 क्या बना, 13,000। उसके बाद 100 0 है, टेंस भी 0 है, और यूनिट्स 5, यूनिट्स मैंने क्या लिखा है, 1। तो 13,001, इसको वर्ड्स में आपने किस तरह लिखना है, 13,001। इसी तरह फिर 10,000 मैंने 3 लिखा है, 1000 को मैंने नंबर दिया है 9, 100 को 2 दिया है, टेंस को 1 दिया है, यूनिट्स को 4 दिया है। तो इसको वर्ड्स में हम किस तरह से लिखेंगे, 39,000 थाउजेंड्स को डिफाइन करने के बाद आपने कोमा लगाना है, 10,000, 13,000, यानी ये आपकी 1000 की वैल्यू को शो आउट करे, उसके आगे आपने कोमा लगाना है, उसके बाद आपने नेक्स्ट जो होगी वो रकम लिखनी है, ठीक है। 39,214, तो ये आपकी रकम क्या बन गई, 39,214। इस तरह आपने हिस्सों को यानी 5 डिजिट्स हिस्सों को इस तरह आपने वर्ड्स में लिखना है। उसके बाद आप अपने बुक का पेज नंबर 11 ओपन करें। पेज नंबर 11 पे एक्सरसाइज नंबर 3 है। एक्सरसाइज 3 में ए पार्ट है, उसमें लिखा है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स, यानी आपने दिए हुए नंबर्स को, जो नंबर्स
है उनको आपने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 की तरतीब के मुताबिक फिगर्स यानी कि हिस्सों में लिखना है। ठीक है, वर्ड्स में आपको नंबर दिए गए हैं, आपने उन वर्ड्स को हिस्सों में इकाई, दहाई यानी 10,000, फिर 1000, हंड्रेड्स, फिर उसके बाद टेंस, यूनिट्स, इसकी तरतीब को बनाते हुए आपने इस तरतीब से आपने उसको हिस्सों में लिखना है। ठीक है, जैसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको बुक पे नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है, बुक पे लिखा हुआ है, और ये आपको लेक्चर में भी नज़र आ रहा है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है 10,320। ये मैंने किस में लिखा हुआ है? वर्ड्स में लिखा हुआ है, इसको आपने हिस्सों में खुद लिखना है। ठीक है, अब 10,000 उसके बाद कोमा नज़र आ रहा है, कोमा 10,000 आपने लिख लेना है, कोमा लगाना है, फिर 320, 300, 100 को वैल्यू कौन सी दी है? 3 और 20, फिर आपने टेंस और यूनिट्स को मिलाया तो 20 बन गया। ठीक है, यानी आपकी हिस्सों में वैल्यू क्या आ गई? 10,320। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 10,101। इसी तरह आपने 10,000 पहले लिखा, उसके बाद इसको कोमा लगा के सेपरेट 10,000 आपका सेपरेट होना चाहिए, 10 के बाद आपने कोमा लगाना है। उसके बाद 100 को वैल्यू क्या दी है? 10 एंड 101। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है 95,507। 95,000 लिखिए आपने हिस्से में, 95,000 कोमा लगाया, फिर 507, हंड्रेड्स को वैल्यू हमने दी 5, फिर 0, फिर यूनिट्स हमारे पास क्या आया? 7, यानी 507। इस तरह आपने वर्ड्स में आपने इसको चेंज करना है, किस तरह से? हिस्सों में लिखना है आपने रकम को। ठीक है, उसी तरह फिर उसके बाद बी पार्ट है, बी में लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। पहले आपने वर्ड्स को हिस्सों में लिखा है, अब आपको हिस्से दिए गए हैं, इनको आपने वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, 10,000, 1000, 100, टेंस और यूनिट्स को यूज़ करते हुए आपको अब हिस्से दिए हैं, अब आपने उन हिस्सों को 100 वर्ड्स में तरतीब दे के लिखना है। जैसे पहले हिस्सा दिया हुआ है 15,000, फिर 6, फिर 3, फिर 1, ये आपको रकम दी है, अब आपने इसको वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स में यानी सबसे पहले 15,000 लिखोगे, फिर कोमा लगाओगे, फिर 600 के बाद आपने एंड 31, जो टेंस और यूनिट्स होगा उनको लिखने से पहले आपने एंड यूज़ करना है। ठीक है, हंड्रेड्स के बाद एंड आएगा, उसके बाद 31। उसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में 31,600, यानी कि 31600, 61,000 और फिर आपने 600। इस तरह से अब आपने इसको लिखना है, यानी आपने वर्ड्स को हिस्सों में लिखना है। पहले आपके पास थे वर्ड्स को हिस्सों में लिखा, फिर आपने आपके पास जो है वो हिस्से दिए हैं, इनको आपने वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, वर्ड्स में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी 10 यूनिट्स, 10,000, 1000, 100। उसके बाद टेंस यूनिट्स को यूज़ करते हुए आपने इस तरह इसको क्वेश्चंस को फिल करना है, अच्छे तरीके से हल करके इसको आपने अपनी कॉपीज़ पे एक्सरसाइज नंबर 3 लिखनी है। ये सारी आपने एक्सरसाइज 3 अपनी कॉपी पे फिल करनी है। एक्सरसाइज 3 का पेज नंबर 11 आपने अपनी कॉपी पे फिल करना है। ठीक है, ये था आपका सारा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्लास आपने टेबल्स 2 से 5 तक आपने टेबल्स रिपीट करने हैं। अच्छे तरीके से आपने टेबल्स को याद करना है और ज़ुबानी अपनी कॉपीज़ पे लिखने हैं 2 से 5 तक। ये था आज आपका मैथ का लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़। तालीम में अक़वाम की ताबीर, तालीम में तहज़ीब की तस्वीर।